हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रैटेजी के स्टार्ट की थी। स्ट्रैटेजी के में हमने बोला था कि जितने भी एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए जो हम स्ट्रैटेजी के की क्लासेस ला रहे हैं ये इनफ हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जब एमसीक्यूज वगैरह करते हैं तो उसमें हम जो चीज़ हमारी रहती है वो भी हम साथ ही साथ क्लियर करते जाते हैं। ठीक है। तो लास्ट हमने जब स्टैटिक जीके शुरू किया था उसमें हमने किया था पायनियर्स। पायनियर्स मतलब जो फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड थे, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। और उसके बाद हमने उसके एमसीक्यूज किए थे उसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास रिलेटेड है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स मतलब कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, किस ऑथर ने लिखी है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चीजें हमने वो पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कभी एग्जाम में आई हुई है या नहीं आई हुई है, या फिर उसमें क्या चीज, जैसे कोई अवार्ड मिला हुआ है कोई किसी बुक को, या किसी को किसी फील्ड में कोई किसी ने बुक लिखी हुई है, उस ऑथर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको कुछ ना कुछ अवार्ड अवार्ड मिला हुआ है। तो वो चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है। वन शॉट वीडियो है, इसमें आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, उसकी थ्योरेटिकली भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे कि एमसीक्यूज किस तरह से आपको आ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। रिटन बाय नेहरू, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, इन अहमदनगर फोर्ट। अहमदनगर फोर्ट में जब ये थे, जब इनको जेल में डाला गया था, इम्प्रिजनमेंट में थे अहमदनगर फोर्ट में। टाइम जो था वो था 1942 टू 1945। ठीक है। इस टाइम में जब ये इम्प्रिजनमेंट में थे तो उस टाइम पे ये बुक इन्होंने लिखी थी, इसको नाम दिया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। glimpses of world history and letters from a father to his daughter। इसमें क्या है, वर्ल्ड की हिस्ट्री की कुछ ग्लिम्सेस जो है वो एक लेटर की फॉर्म में एक फादर ने अपनी डॉटर को लिखा था। ठीक है। इन्होंने लिखा था एक तरह से अपनी डॉटर के नाम पे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which book won the International Booker Prize 2022? फर्स्ट हिंदी नॉवल, पहली हिंदी नॉवल जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2022 में। और जब ये बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था उस टाइम पे ये बड़ी ज्यादा ये चीज ये जो है ये इम्पोर्टेंट रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भी एग्जाम्स हुए थे ना, सभी एग्जाम्स में से आई थी। ठीक है। हर एक एग्जाम में पूछे गए थे, या तो बुक का नाम पूछा गया था, या तो अलग अलग चीजों के बुक्स के नाम दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था इनको बुकर प्राइज ये वाले ईयर में मिला तो किसको मिला है। तो या फिर ये क्वेश्चन आया था कि ये जो बुक है इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है 2022 का, बताओ इसकी राइटर कौन है, इसकी लेखक कौन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आगे पीछे करके तोड़ मोड़ के पूछा गया था। ये जैसे ये लिखा हुआ है, CHSL 2023, VLW 2023, CGL 2024, इन सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको कौन सी बुक को मिला था? बुक का नाम था, सॉरी, नॉवल का नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने जो थी वो फर्स्ट हिंदी नॉवल बनी थी जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। और लिखी किसने थी? रिटन बाय गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने इसको लिखा था, जिसको कि ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में बाय डेजी रॉकर। ओरिजिनल टाइटल मतलब ओरिजिनल इसका नाम क्या था? रेत समाधि। ठीक है। हिंदी में लिखी थी तो हिंदी में इसका नाम था रेत समाधि। जब इसको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तब उस टाइम पे इसका नाम रखा था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर, फायर जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है। तो एक सेकंड। अच्छा, तो जो विंग्स ऑफ फायर थी किसकी ऑटोबायोग्राफी है?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है। को ऑथर्ड बाय अरुण तिवारी, अरुण तिवारी जो है वो उसके को ऑथर रह चुके हैं। अदर बुक्स बाय कलाम, कलाम की मतलब अब्दुल कलाम जी की और जो बुक्स हैं वो कौन से, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020। ठीक है। द हिस्टोरिकल टेक्स्ट राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय, राज तरंगिनी जो है हिस्टोरिकल टेक्स्ट ये किसने लिखी हुई है? तो राज तरंगिनी किसने लिखी हुई है? राज तरंगिनी लिखी हुई है, हम सभी को पता है किसने लिखी है, कल्हान ने लिखी हुई है। ठीक है, कल्हाना ने लिखी हुई है। ये जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार 2024 में आया था, पटवारी एग्जाम 2022, एसएससी जीपीओ 2018, इन सभी में ये एग्जाम, सॉरी ये क्वेश्चन, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी गई थी 12th सेंचुरी में। डेफिनेट हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के किंग्स थे उनकी हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑथर द 2024 बुक बाय भारत मैटर्स, बाय भारत मैटर्स किसने लिखी हुई है? ठीक है। तो बाय भारत मैटर्स जो है ये बड़े ही वेल नोन, सभी हम इनको जानते हैं, एस जयशंकर जी, इन्होंने लिखी हुई है। कौन है ये? तो ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने ये बुक लिखी है बाय भारत मैटर्स। ठीक है। उनकी जो प्रीवियस मतलब इसके पहला का जो वर्क है उसका क्या नाम है, द इंडिया वे। ठीक है। नेक्स्ट है आनंद मठ कंटेनिंग वंदे मातरम वाज रिटन बाय। ठीक है, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन है एक, कि आनंद मठ जो है क्या बोलते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है, आनंद मठ किन्होंने लिखा हुआ है, ये भी आ सकता है। ठीक है। या फिर वंदे मातरम जो है वो किस वर्क में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है वंदे मातरम, तो आनंद मठ में दिया हुआ है। अब इनके इसके राइटर का नाम पूछा हुआ है कि इसको लिखा किसने हुआ है, तो लिखा किसने है इसको, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। ठीक है। बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवॉल्ट, जो सन्यासी रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 के रिवॉल्ट से पहले, जो सन्यासी रिवॉल्यूशन हुआ था सबसे पहले, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। टैगोर और द नेशनल एंथम, इन्होंने जो नेशनल एंथम है जनगण मन, वो किन्होंने लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब दो चीजें होती हैं, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। अगर सिंपल हम बायोग्राफी की बात करें, बायोग्राफी होती है कि किसी भी इंसान के बारे में लिखा हुआ है, चाहे जिसने मर्जी लिखा हो। ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी होती है कि अपने ही बारे में बंदे ने खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, द मैन हिमसेल्फ रोट अबाउट हिमसेल्फ, तो बंदे के बारे में खुद ही लिखा हुआ है, किसने खुद के बारे में ही लिखा हुआ है, और उस वर्क को नाम दिया हुआ है प्लेइंग इट माई वे। तो ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की लाइफ किसकी है। ठीक है। सचिन लाइफ स्टोरी, सचिन की लाइफ स्टोरी है। सौरभ गांगुली जी ने भी लिखी हुई है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट द बुक द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, ये जो बुक है किसने लिखी हुई है? 2026 में लिखी है। किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है, शशि थरूर ने लिखी है। फैब 2026, वही पूछो कि 2026 में लिखी हुई है, तो फैब 2026 में रिलीज हुई है ये। किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है। किसकी लाइफ पे बेस है? तो श्री नारायण गुरु जो है उनकी लाइफ पे ये बेस है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑथर ऑफ द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है इसके राइटर कौन है? ठीक है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। सिंह इज आल्सो, सिंह मतलब यही खुशवंत सिंह जो है यही, इज आल्सो फेमस फॉर आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, तो ये भी इनका वर्क है, इसके लिए भी ये काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी, कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी जो है इसको किसने को ऑथर किया है? ठीक है, तो कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी जो है ये किसने को ऑथर की है? तो ये है यहाँ पे मरूफ रजा और इकबाल चंद्र मल्होत्रा, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑथर किया है। एक declassified account of the 1947 to 48 conflict, 1947 से लेके 48 तक जो conflict हुई हुई थी उसी की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जिसको कि उन्होंने कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर द हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प के लिए 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है बानो मुश्ताक को। ठीक है, बानो मुश्ताक इज द फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन दिस ग्लोबल प्राइज। ठीक है, बानो मुश्ताक पहले कन्नड़ ऑथर है जिनको कि ये ग्लोबल प्राइज मिला हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2025 में एक कन्नड़ ऑथर जो थे उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, तो उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि बताओ भानु मुश्ताक जो हैं वो उनका नीचे अलग 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 आपको नाम दिए जा सकते हैं कि ये जैसे टॉम्ब ऑफ द सैंड, हर्ट लैम्प, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, ऐसे नाम दिए जा सकते हैं। पूछे कि बोलो बताओ भानु मुश्ताक का इनमें से कौन सा वर्क है। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। 2024 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला हुआ है? ठीक है, तो ये मिला हुआ है हैन कैंग को। ठीक है, हैन कैंग जो है वो साउथ कोरियन ऑथर हैं जिनका की जो वर्क है वो क्या है, द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन के लिए ये फेमस है और इसी के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। ठीक है, हमने फर्स्ट इन द वर्ल्ड में वो किया था कि पहला जो सबसे पहला लिटरेचर में प्राइज था वो किसको मिला था। ठीक है, तो वो आप सभी लिखोगे कि किसको मिला था। एग्जाम वॉरियर्स इज ऑथर्ड बाय। एग्जाम वॉरियर किसने लिखा है? तो एग्जाम वॉरियर्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज ए गाइड फॉर स्टूडेंट्स टू टैकल द एग्जाम टेस्ट। एग्जाम के टेस्ट को कैसे ओवरकम किया जाए उसके लिए स्टूडेंट को एक तरह से गाइड जो है वो किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट, अर्लीस्ट एंशियंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर अर्लीस्ट सोर्स की बात करें हम कश्मीर की हिस्ट्री का, जो सबसे अर्लीस्ट सोर्स है तो वो क्या है? नीलवत पुराण, उस टाइम पे हम उसको लगाएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ था ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, कहाँ से होता कश्मीर का ओरिजिन? तो लेकर छत्तीसगढ़ से हुआ था। ठीक है, द विनिंग स्ट्रोक। द विनिंग स्ट्रोक जो है वो एक बायोग्राफी है किसी की, तो किसकी बायोग्राफी है? ठीक है, तो विनिंग स्ट्रोक जो बायोग्राफी है वो है नीरज चोपड़ा जी की। नीरज चोपड़ा 2025 मेमोयर कवरिंग हिज डबल ओलंपिक मेडल जर्नी। ठीक है, इसमें क्या है, नीरज चोपड़ा की जो डबल ओलंपिक मेडल मिले थे, उनको 2 ओलंपिक मेडल मिले थे। ठीक है, उसकी जर्नी बताई हुई है। ठीक है, कब लिखी हुई है ये? 2025 में लिखी हुई है। ठीक है, और आप सभी को ये बताना है कि नीरज चोपड़ा जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, चोपड़ा जो है वो कौन सी फील्ड से आते हैं। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ गुलाबनामा। गुलाबनामा के ऑथर कौन है? ठीक है, तो गुलाबनामा के ऑथर कौन है? दीवान कृपाराम। रिटन इन पर्शियन, और इसलिए इसको पर्शियन में लिखा हुआ था। कृपाराम वाज द दीवान ऑफ महाराजा रणवीर सिंह। कृपाराम किसके दीवान थे? तो महाराजा रणवीर सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज फैमिली, ए मेमोयर 2025 इज रिटन बाय। द वर्ल्ड इज फैमिली जो है वो किसने लिखा हुआ है? ठीक है, तो वर्ल्ड इज फैमिली लिखा हुआ है गुलजार ने। ठीक है, गुलजार 2025 मेमोयर ऑन द लाइफ एंड द पार्टीशन। लाइफ के ऊपर और पार्टीशन के ऊपर ये बेस है, द वर्ल्ड इज फैमिली। ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट आता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो किसने लिखा हुआ है? तो किसने लिखा हुआ? दादा भाई नौरोजी ने लिखा हुआ है। ठीक है, नौरोजी प्रपोज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये भी दी हुई है। एआई ऑन ट्रायल। एआई ऑन ट्रायल जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है सुजीत कुमार ने। सुजीत कुमार एक्सप्लोर द एथिक्स ऑफ एआई इन इंडिया। एआई के जो एथिक्स हैं इंडिया में किस तरह से होने चाहिए, इसके बारे में सुजीत कुमार ने इस बुक में एक्सप्लेन करके तो बताया हुआ है। ठीक है, ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का तो आपको पता ही होगा किसने लिखी हुई है, तो अलबरून ने लिखी हुई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? रिटन इन अरेबिक बाय द स्कॉलर हु केम विद महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी के साथ जो आया था उसने किताब उल हिंद जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। द साइलेंट पल्स 2025 बेस्ट सेलर इज
ईटन बाय, ठीक है। 2025 की 2025 की बेस्ट सेलर बुक बनी है, ये कौन सी बुक बनी है? द साइलेंट पर्स बनी है। और इसके राइटर कौन है, मतलब इसको लिखा किसने है? ठीक है, तो युवल नोआ हरारी, ठीक है, युवल नोआ हरारी जो है, इन्होंने इस बुक को लिखा है, द साइलेंट पर्स, ठीक है। हरारी's 2025 एवोल्यूशन फोकस्ड फॉलो अप टू सेपियंस, ठीक है, सेपियंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, इसमें एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। जर्नल स्टार्टेड बाय गांधी फॉर दलित्स, गांधी जी ने दलित्स के लिए कौन सी जर्नल जो है स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट की थी उन्होंने हरिजन, ठीक है। हरिजन स्टार्टेड इन 1993, हरिजन 1993 में शुरू हुई थी, ठीक है। इंडियन ओपिनियन वाज इज फर्स्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें तो इंडियन ओपिनियन इनकी पहली थी। द कश्मीरी सेंचुरी, कश्मीरी सेंचुरी जो है वो किसने लिखी हुई है? तो कश्मीरी सेंचुरी जो है ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है खेमलता ने, खेमलता वाकलू ने। कश्मीरी सेंचुरी किसने ऑथर की? खेमलता वाकलू ने। पोर्ट्रेट्स ऑफ कश्मीरी सोसाइटी इन ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें एक तरह से बताया हुआ है कि जो कश्मीरी कल्चर है उसका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, किस तरह से उसकी इवॉल्वमेंट हुई है, ठीक है। और इसमें जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं उनकी जो लाइफ जो है वो किस तरह से होती थी, ठीक है, शेयर्ड लाइफ जिस तरह से आप बोल सकते हो कि वो आपस में किस तरह से रहते थे, तो ये चीजें इसमें बताई हुई है द कश्मीरी सेंचुरी में। साहित्य अकादमी 2025 इंग्लिश विनर फॉर इकोज ऑफ द वैली, इकोज ऑफ द वैली जो है इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2025 में। ये इसके राइटर कौन है? ठीक है, तो इसके राइटर हैं समीर रायना, समीर रायना वन फॉर हिज लिटरेरी वर्क ऑन द कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली के ऊपर बेस है ये बेसिकली। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है ये किसने लिखी हुई है? तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है वो लिखी हुई है भगवती चरण बोहरा ने। तो ये जो है ये इन्होंने लिखी थी, जो चंद्रशेखर आजाद जो थे ना उनके साथ जब इनकी बातचीत हुई थी, ठीक है, उनके साथ डिस्कशंस जो इनकी हुई थी उसके बाद इन्होंने इसको लिखा था। और एक तरह से ये था, हाँ ये लिखा हुआ है, बोरा रोड दिस टू काउंटर गांधी कल्ट ऑफ द बॉम्ब आर्टिकल, ठीक है, तो गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, जिसमें कि गांधी जी ने क्या बताया था कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं, रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो काफी ज्यादा क्योंकि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस को लेके तो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के उसमें थे, फेवर में थे। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज थे वो नॉन वायलेंस का तरीका अपनाते थे। तो कल्ट ऑफ द बॉम्ब गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, तो उसके ही अगेंस्ट इन्होंने लिखी थी ये फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। द लास्ट मुगल, द लास्ट मुगल जो है वो किसने लिखी हुई है? ठीक है, द लास्ट मुगल लिखी हुई है विलियम डैरिल डैरिलफल ने, ठीक है। तो जो लास्ट मुगल थे वो थे कौन? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड भी थे ये, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था? तो इनके टाइम पे हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था बहादुर शाह जफर के टाइम पे। और बहादुर शाह जफर क्योंकि लास्ट मुगल एम्परर थे इसीलिए इनके ऊपर इनकी जो ऊपर बेस है वो कौन सी बुक लिखी हुई है? तो वो लिखी है द लास्ट मुगल, ठीक है, लिखी किसने? विलियम डैरेनफोर्ड ने। फेमस फॉर नरेटिव हिस्ट्री लाइक द अनार्की, इनकी एक और एक्स्ट्रा बुक भी है द अनार्की, उसके लिए भी ये फेमस है। अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड इज द मेमोयर, अनफिनिश्ड जो है वो किससे रिलेट करती है? तो अनफिनिश्ड जो है वो रिलेट करती है प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ, ठीक है। ग्लोबल बेस्ट सेलर है, किसने लिखी है? फॉरन मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड रह चुके हैं इन्होंने लिखी है, ठीक है। कब लिखी थी? तो 2021 में, ठीक है, 2021 की इनकी ये क्या बोलते हैं वर्क है, लिटरेचर वर्क है जो उन्होंने लिखा हुआ है।
ऑथर ऑफ तारीख जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है मिर्जा हैदर दुगलत ने। हाँ, इनका पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत। ठीक है, इन्होंने लिखी हुई है। कब लिखी है? ये लिखी है 1541 से लेके तो 1546 तक। ठीक है, इस पीरियड में इन्होंने लिखी हुई है ये। प्राइमरी सोर्स ऑफ मिडिवल कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया और मिडिवल कश्मीर, मिडिवल टाइम पे जो कश्मीर था उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइमरली वो तारीख रशीदी से ही मिलती है। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड जो है ये किसने लिखी हुई है? ठीक है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड जो है वो लिखी हुई है रघुराम राजन ने। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे रघुनाथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स से डील करते तो इकोनॉमिस्ट थे रघुराम राजन, इन्होंने लिखी हुई है। और अगर इनके साथ में किसी का नाम पूछा जाए, अगर मतलब ऑप्शन में ऐसा हो जाता है ना कि दो बंदों के नाम आ जाते हैं, तो लिखा भी होगा इस नीचे रघुराम राजन और रोहित लांबा। ठीक है, इन दोनों का कंबाइनली वर्क वर्क है ये। ठीक है, अब आप लोग इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये करोगे, आप ये पता करोगे कि रघुराम राजन है कौन। ठीक है, ये क्या रह चुकी हैं, किस पोस्ट पे रह चुकी हैं ये। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड करोगे खुद से देख के। माई लाइफ माई मिशन जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, तो माई लाइफ माई मिशन जो है वो है ऑटोबायोग्राफी बाबा रामदेव जी की। ठीक है, रिलीज हुई थी ये 2019 में। ठीक है, 2019 में ये रिलीज हुई थी। योगा गुरु बाबा रामदेव की लाइफ जर्नी इसमें बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्डेस्ट ट्रीटाइस ऑन सर्जरी। सर्जरी सर्जरी जो है उसके बारे में किसने बताया होगा? सुश्रुत ने बताया हो सबसे पहले। तो क्या होगी? सुश्रुत संहिता। ठीक है, इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के फादर किसको बोला जाता है? तो सुश्रुत को बोला जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025, 2025 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको दिया हुआ है? ठीक है, तो 2025 का जो नोबेल प्राइज है ये मिला हुआ है अ, अच्छा, तो ये मिला हुआ है लैज़लो क्रेज़नोव। ठीक है, इनको मिला हुआ है 2025 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट है लॉन्ग लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर 2026, इंटरनेशनल बुकर जो अभी 2026 में क्या बोलते हैं, दिया जाना है। ठीक है, इसके लिए कौन सी बुक को इसमें से लॉन्ग लिस्ट किया हुआ है? ठीक है, तो लॉन्ग लिस्ट इसमें से किसको किया हुआ है? तो द टॉम्ब ऑफ सैंड तो हमें पता है कि गीतांजलि श्री को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें किसको किया हुआ है? द डायरेक्टर को किया हुआ है। ठीक है, द डायरेक्टर को लॉन्ग लिस्ट किया हुआ है। द डायरेक्टर जो है इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर भी लिख लेना अगर इसको मिल गया तो। हाँ, लिखा हुआ है डेनियल कैहलमैन जो है, इन्होंने फेब 2026 में जो बुकर प्राइज के लिए इसको लॉन्ग लिस्ट किया हुआ। ठीक है, और भी काफी सारी हैं इसमें, लेकिन आपने फिलहाल इसी को याद रखना है। ठीक है, उसके आगे है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य 2025, कश्मीरी में ये मिला हुआ है। ठीक है, साहित्य अकेडमी 2025 का। ठीक है, तो ये किसको मिला हुआ है? इजहार मुबशिर को। ठीक है, फॉर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इस बुक को किसने लिखा हुआ है? ठीक है, तो इस बुक को लिखा हुआ है श्रीनाथ राघवन ने। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन है? ठीक है, तो ये हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन है? विशाख दत्त है। इसमें किसके बारे में बताया हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी उनके टाइम पे हुआ था, कैसे कैसे उनको थ्रोन मिली थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सीयू की, सीयू की जो है ये किसका ट्रेवलॉग है? किसने अपने जब इंडिया में ट्रेवल करने आया था तो उसके दौरान एक बुक लिखी थी जिसका नाम दिया था उसने, सीयू की।
तो ये कौन है, ह्यून सांग। ह्यून सांग किसके टाइम पे आया, टाइम पीरियड पे आया हुआ था, तो हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आए थे। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग जो है, उसको उसके ऑथर कौन है, ठीक है, तो वो कौन है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो इसके ऑथर हैं द ब्रोकन विंग के। और इनको और क्या बोला जाता है, तो सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ये तो सबको पता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है चाणक्य ने, ठीक है। फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये एक मिनट, नेक्स्ट है, हर्षचरित वाज रिटन बाय। हर्षचरित किसने लिखी हुई है, तो हर्षचरित लिखी हुई है भानभट्ट ने, ठीक है। भानभट्ट कौन थे, तो कोर्ट पोएट थे हर्ष के टाइम पे। द इंडिया वे। द इंडिया वे जो है वो किसने लिखी हुई है, तो द इंडिया वे जो है वो लिखी हुई है अच्छा, तो ये लिखी हुई है एस जयशंकर ने। द इंडिया वे लिखी हुई है एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज। ये तो सबको पता है, ओरिजिनल स्पीशीज किसने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है चार्ल्स डार्विन ने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या दिया था ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो जो बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो है, तो वो किन्होंने दिया हुआ है, चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये किसने लिखी हुई है, ठीक है, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है स्टीफन हॉकिंग ने। स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, इस बुक में क्या किया, बताया हुआ है, इस बुक में ब्लैक होल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग जो था, बिग बैंग से लेके ब्लैक होल्स तक इस बुक में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो किसने लिखी हुई है, तो वेल्थ ऑफ नेशन लिखी हुई है एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं हम, तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। नेल्सन मंडेला जर्नी अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के ऑथर कौन है, ठीक है, तो वॉर एंड पीस के ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ब्लूप्रिंट। द क्लाइमेट ब्लूप्रिंट किसने लिखी हुई है, द क्लाइमेट ब्लूप्रिंट लिखी हुई है बिल गेट्स ने, ठीक है। गेट्स लेटेस्ट रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में इन्होंने बताया है उसमें। ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। द रिपब्लिक के ऑथर कौन है, द रिपब्लिक जो है वो किसने लिखी हुई है, तो द रिपब्लिक लिखी हुई है प्लेटो ने, ठीक है। नेक्स्ट, मिनकॉफ। मिनकॉफ जो है वो किसने लिखी हुई है, मिनकॉफ लिखी हुई है एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। मिनकॉफ का मीनिंग जो है वो बेसिकली है माई स्ट्रगल, ठीक है। मिनकॉफ मतलब मेरी स्ट्रगल, माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल किसने लिखी हुई है, तो एडोल्फ हिटलर ने लिखी हुई है, ठीक है। कब लिखी थी, हिटलर ने लिखी थी व्हाइल ही वाज इन प्रिजन इन 1924। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है अरुंधति राय ने, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन सिटीजन, पहले इंडियन सिटीजन थे जिनको कि बुकर प्राइज मिला था। बुकर प्राइज इनको कब मिला था, तो बुकर प्राइज इनको मिला था 1997 में, ठीक है।
पहले इंडियन थी जिनको बुकर प्राइज मिला था अपने किसी वर्क के लिए, और कब मिला था? 1997 में मिला था। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी हुई है? तो दास कैपिटल लिखी हुई है कार्ल मार्क्स ने। कहा है ये? कार्ल मार्क्स। ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है, इसको बुकर प्राइज भी मिला। वो बुकर प्राइज कब मिला था? 2006 में मिला, 2006 में मिला था। ये किसने लिखी हुई है? ठीक है, तो ये लिखी हुई है किरण देसाई ने। और ये जो थी, ये यंगेस्ट वुमेन थी। यंगेस्ट वुमेन टू विन अ टू विन द बुकर प्राइज। ठीक है जी। नेक्स्ट, असुटेबल बॉय। असुटेबल बॉय किसने लिखी हुई है? तो असुटेबल बॉय लिखी हुई है विक्रम सेठ ने। ठीक है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोवेल एवर रिटन इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश में लंबी नॉवेल्स लिखी हुई हैं, उनमें उनमें से ये एक है। ठीक है। ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखी हुई है? तो हिंद स्वराज लिखी हुई है गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। ऑन हिज वॉयस पर लंदन टू साउथ अफ्रीका। लंदन से साउथ अफ्रीका जब वो जा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे उसको लिखा हुआ है। गुल्लक आर्चिपेलागो। गुल्लक आर्चिपेलागो जो है वो किसने लिखी हुई है? जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग बुक भी है। तो ये लिखी हुई है अलेक्जेंडर सोल्जी हेंस्टन ने। ठीक है, इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, कब लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी 1958 टू 1968 में। ठीक है, 1958 से लेके 1968 में लिखी हुई है ये। और ये जो बुक है, ये 3 वॉल्यूम्स में रिलीज हुई थी। ठीक है, ये जो है, ये 3 वॉल्यूम्स में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गए हैं आज सारे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं हमारे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक को लेके उस पे डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।